दोस्तों जय पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फायर ट्यूब बॉयलर। तो आप लोग जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो हम लोग अभी बॉयलर की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा बॉयलर क्लासिफिकेशंस एंड इसके बाद फिर देन पार्ट 2 में देखा हमने वाटर ट्यूब बॉयलर, और अब आज ये इसका पार्ट 3 है, डैट इज़ फायर ट्यूब बॉयलर। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी बॉयलर यहाँ से छूटे ना। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन से। अब हम लोग देखते हैं तो फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। फायर ट्यूब बॉयलर बेसिकली इसके अंदर हीट होती है। क्या होती है? इसके अंदर हीट, और इसके सराउंडिंग में क्या होती है? वाटर होती है। इसके पहले हमने क्या देखा वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर, जिसके अंदर वाटर इसके ट्यूब पे होता था और सराउंडिंग पे हीट होती थी। इसमें जस्ट अपोजिट। तो इन वाटर ट्यूब स्टीम बॉयलर द फ्लेम एंड हॉट गैसेस प्रोड्यूस बाय द कंबस्शन ऑफ फ्यूल पासिस थ्रू द ट्यूब्स। जो भी कंबस्शन ऑफ फ्यूल होता है या जो भी हीट होती है वो इस ट्यूब के अंदर फ्लो होती है। विच आर सराउंडेड बाई वाटर, जो कि सराउंडिंग वाटर के सराउंडिंग में होती है। द हीट इज कंडक्टेड थ्रू द वॉल ऑफ द ट्यूब फ्रॉम द हॉट गैसेस थ्रू द सराउंडिंग वाटर। जो इसके वॉल से जो हीट पास होती है उसके वजह से क्या बनता है, वहाँ पे स्टीम जनरेट होती है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? एप्लीकेशन है यूज इन पावर प्लांट। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर यूज होते हैं। एक चीज़ और, जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? एक प्रकार से नेचुरली क्या होता है? नेचुरल सर्कुलेशन होता है। मतलब इसमें किसी प्रकार का हम सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं लगाते हैं। सेकंड चीज़ क्या है? हीटिंग अ बिल्डिंग्स। मान लो किसी बिल्डिंग को हीट करना तो वहाँ पे लगाते हैं। यूज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर में, यूज इन टर्न द टर्बाइंस। टर्बाइंस को चलाने के लिए भी यूज होता है। तो ये हमारे छोटे मोटे एप्लीकेशन थे। अब कौन सा बॉयलर है ये? फायर ट्यूब बॉयलर, जिसको हम बोलते हैं कॉर्निस बॉयलर। क्या होता है? कॉर्निस बॉयलर। तो कॉर्निस बॉयलर बेसिकली क्या होता है? ये एक प्रकार का ऐसा इसका अरेंजमेंट होता है कि इसमें हमारा एक ये पूरा क्या है, फर्नेस इसी के अंदर होती है। ये यहाँ पे इसकी फर्नेस है या यहाँ पे ग्रेड सिस्टम है। यहीं से ये हमारा हीट यहाँ पे जलती है या यहाँ से हम फ्लू गैसेस को पास कराते बाय द ट्यूब। बाकी इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं वाटर होता है। ये वाटर से यहाँ पे स्टीम कलेक्ट होती है। ठीक है। अब इसके बाद कलेक्शन के बाद जो यहाँ पे ये गैसेस फ्लू होती हैं या जो फ्लू गैसेस यहाँ पे फ्लो होती हैं, इसी से हम बाय द सुपर हीटर हम इसको हीट को दोबारा सुपर हीट करते हैं। इसके बाद देन जाके हम टरबाइन के अंदर इसको एक्सपेंड करा देते हैं, जिससे हम टरबाइन वर्क मिल जाता है। ठीक है। ये हमारा पूरा छोटा एक कॉन्सेप्ट था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख ले रहे हैं क्या क्या होते हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है? 1.25 मीटर टू 1.75 मीटर तक, और इसकी जो लेंथ है, इस जो फ्लू ट्यूब की लेंथ है 4 to 7 मीटर तक की होती है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है 10.5 बार के अप्रॉक्स, मतलब दैट इज लो प्रेशर बॉयलर। क्या होता है ये? लो प्रेशर बॉयलर होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है। एक ही ट्यूब्स होती है या एक ही इसमें फ्लू गैस ट्यूब्स होती है। इवापोरेशन या इवापोरेटिंग कैपेसिटी क्या होती है, जिसको हम स्टीम कैपेसिटी, एक पर आवर में कितनी स्टीम बना सकता है वो कितना है? 6500 kg पर आवर। ये होता है बेसिकली। और एक दो पॉइंट है छोटे छोटे जो हम देख सकते हैं यहाँ पे। और क्या? ये लो प्रेशर एलपी होता है, लो प्रेशर बॉयलर होता है। और क्या होता है ये? साथ ही साथ स्टेशनरी बॉयलर होता है, एक ही जगह इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, मूवेबल नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है? इंटरनली फायर होता है। ये क्या है? इंटरनली फायर होता है, इंटरनली फायर होता है। और क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है। कैसा बॉयलर होता है ये? हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक थी या मेन प्रॉपर्टीज थी। अब दूसरा देखते हैं सायर बॉयलर। लंका सायर बॉयलर क्या है? ये भी एक प्रकार का बॉयलर है जो कि क्या है, कॉर्निस टाइप का ही होता है। मतलब कॉर्निस बॉयलर के कंस्ट्रक्शन जो बेस्ड होता है। सिर्फ मेनली इसमें 2-3 डिफरेंस होते हैं बस।
एक क्या होता है, वन डिफरेंस होता है कि इसमें हमारी टू ट्यूब्स होती है, टू ट्यूब्स होती हैं। जैसे इसमें क्या था, एक ही ट्यूब्स होती थी कॉर्निस के अंदर, बट जो ये लंकाशायर है, लंकाशायर के अंदर दो ट्यूब्स होती हैं ऐसे, बस इतना डिफरेंस होता है, और इनके डाया में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ डिश बॉयलर क्या है, बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन टोटली हमारा कॉर्निस के जैसा ही होता है। बिसाइड द ट्यूब्स आर यूज टू, और कॉर्निस के अंदर हम कॉर्निस बॉयलर पे वन ट्यूब्स यूज़ करते हैं, बट लंकाशायर में हम टू ट्यूब्स का यूज़ करते हैं। और इसका डायमीटर ऑफ सेल क्या है, 2 to 3 मीटर होता है। डायमीटर ऑफ सेल क्या होता है इसमें, 2 to 3 मीटर होता है। बाकी अगर उसकी कॉर्निस की बात करें, यहाँ पे क्या होता है 1.25 to 1.75 इसका सेल का डायमीटर होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, ये कॉर्निस के कंपैरिजन में क्या होता है, ये बड़ा होता है या बिग होता है या लंबा होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्ग इन साइज, लॉन्ग इन साइज बिकॉज टू फ्लो ट्यूब्स आर यूज्ड। ठीक, तो इसकी अगर ये बड़ा है तो इसकी लेंथ भी बड़ी होगी, तो लेंथ कितनी है 7 to 9 मीटर हो जाएगी। मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर इसका क्या होता है 16 बार तक होता है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, लो प्रेशर बॉयलर होता है। साथ ही साथ स्टीम कैपेसिटी इसकी क्या है, इसकी स्टीम कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ट्यूब्स यूज हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9000 kg पर आवर। इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाती है, अप्रॉक्स 50 to 70% ऑफ द इफिशियंसी। एक चीज़ और इसकी बहुत ही अच्छी है, एक तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, सेम क्या है, नेचुरल सर्कुलेशन है। सेकंड में स्टेशनरी होता है, और क्या होता है, ये इंटरनली फायर्ड होता है। साथ ही साथ इसकी हीटिंग जो कैपेसिटी है या हीटिंग सरफेस एरिया है पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, लार्ज होता है। क्यों लार्ज होता है, क्योंकि इसकी ये जो सेल की लेंथ है वो लंबी होती है। ड्यू टू लेंथ ऑफ द सेल द हीटिंग सरफेस एरिया इज लार्जर देन कॉर्निस, ये हम बेसिकली कह सकते हैं। मतलब कि इट्स हीटिंग सरफेस एरिया और लार्जर पर यूनिट वॉल्यूम। आप लोग को ऐसे ही जो भी वीडियोस हैं सिंपल भाषा में, जो भी टॉपिक्स से रिलेटेड एसएससी जेईई में आते हैं, उनको हम इसी आसान भाषा में और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ढंग से यहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं बात फ्लैक्चुएटिंग लोड के लिए, मतलब कि जो लंकाशायर बॉयलर होता है, अगर हमारा लोड फ्लैक्चुएट करता है, लोड फ्लैक्चुएट का मतलब क्या है, अगर हमको रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, रिक्वायरमेंट है हमको फ्लैक्चुएशन की, मतलब कि हमको कम ज़्यादा स्टीम चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही ये परफेक्ट होता है। तो इस सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है इसकी, फ्लैक्चुएटिंग लोड क्या होता है, ये इजीली हैंडल कर पाता है, क्या करता है, इजीली हैंडल कर लेता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइप होता ही है। ये देखिए इसका क्या है, ये लंकाशायर के अंदर क्या है, ये टू ट्यूब्स यूज होती है, इसके अंदर वन ट्यूब्स है। दैट मीन्स कॉर्निस बॉयलर क्या है, के अंदर वन ट्यूब्स है, इसके अंदर टू ट्यूब्स है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो कैपेसिटी होगी वो कितनी है 9 kg पर आवर है, 9000 kg, यहाँ पे 6500 kg पर आवर है। दूसरी चीज़ इसका सेल डायमीटर कितना है, इसका सेल डायमीटर 2 to 3 मीटर है। इसका क्या है 1.25 to 1.75। लेंथ कितनी है 4 to 7 मीटर। यहाँ पे क्या है 7 to 9 मीटर। ये बेसिक इसका डिफरेंस है, और ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है हमारा, फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए। ठीक, ये मोटा मोटी इनके डिफरेंसेस थे। अब बात करते हैं हम, एक और बॉयलर है हमारा स्कॉच मरीन बॉयलर, जो मरीन में यूज होता है। तो द स्कॉच मरीन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फायर ट्यूब बॉयलर फॉर हायर हीट कैपेसिटी, या एक प्रकार से कह लें कि हम
लंकाशायर और कॉर्निश से ज़्यादा इससे हीट कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ क्या होता है, ये हाई प्रेशर के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? हाई प्रेशर के लिए। तो इसमें होता क्या है, इट यूजेस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स। इसमें बहुत छोटी छोटी, बहुत ही ज़्यादा, जैसे ये देखिए आप, ये सब क्या है, ये ट्यूब्स इसके अंदर है। ठीक, लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स गिव अस द एडवांटेज ऑफ हायर हीटिंग सरफेस एरिया। जितनी ज़्यादा ट्यूब्स होंगी उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, हीटिंग सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। अगर हीटिंग सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा स्टीम जनरेशन ज़्यादा होगा, स्टीम जनरेशन होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, हाई पावर या हाई प्रेशर जनरेट होगा यहाँ पे। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस थी। द फर्नेस आर इंटरनली फायर्ड। जितने भी वाटर ट्यूब बॉयलर्स हैं ज़्यादातर क्या है, इंटरनली ही फायर्ड हैं एंड लीव द बॉयलर हॉट चिमनी टू एटमॉस्फेयर। इसके बाद इसको हम जो भी इसका फ्लू गैसेस होती हैं उनको हम बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। बॉयलर, तो कोकरन बॉयलर की क्या कंडीशन है, क्या चीज़ें होती है कोकरन बॉयलर के अंदर? कोकरन बॉयलर एक प्रकार का हमारा कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट टाइप मल्टी ट्यूबलर बॉयलर्स है। अब क्या है, मल्टी ट्यूबलर्स मतलब यहाँ पे भी बहुत सारी ट्यूब्स लगी हुई है, छोटी छोटी ट्यूब से बहुत है। कंसिस्ट ऑफ इंटरनल सिलेंडर सेल एंड फायर बॉक्स। द सेल एंड द फायर बॉक्स बोथ आर हेमी स्पेयर। क्या था, हेमी स्पेयर टाइप का था। मतलब एक प्रकार से वर्टिकल टाइप बॉयलर को हम यहाँ पे डोम शेप दे दिया गया। क्या है, वर्टिकल टाइप डायमीटर को हम डोम शेप दे दी। इसको डोम शेप भी बोलते हैं, डोम शेप भी बोलते हैं। और इसको क्या क्या बोलते हैं हम, स्फेरिकल क्राउन बोलते हैं। बेसिकली इससे यही क्वेश्चन आता है, स्फेरिकल क्राउन और हेमिस्फेरिकल टॉप, इसके ये इतने नाम है, हेमिस्फेरिकल टॉप। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टी देख ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये देख लीजिए आप, नीचे से यहाँ से ये फर्नेस है, यहाँ से हीट्स गई, ये इनकी ट्यूब्स हैं, यहाँ से वाटर है, इसके सराउंड करता है, यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पे पूरा स्टीम ट्रैप है, स्टीम पूरी भर जाती है। तो दिस इज कोकरन बॉयलर। अब इसमें क्या है, पहली चीज़ क्या, इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसमें पहली चीज़ लेस एरिया कवर, मतलब कम जगह लेता है। दूसरी चीज़ यूज इन प्रोसेस इंडस्ट्री, मतलब जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, मान लो कहीं पे पल्प का है, कहीं पेपर का वर्क है, वहाँ पे मतलब प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज करते हैं। और क्या, इसकी इवापोरेशन कैपेसिटी क्या है, इवापोरेशन कैपेसिटी कितनी है, अप्रॉक्स 3500 टू 3600 तक की कैपेसिटी है। लेस प्रेशर होता है, देख ही सकते हैं आप लोग, लेस प्रेशर कितना होता है, अप्रॉक्स 11 टू 12 बार तक का इसका प्रेशर होता है। ठीक, और ये वेरी इफिशियंट टाइप का होता है, इसीलिए इसकी इफिशियंसी कितनी है, 75% है। इसकी हीटिंग सरफेस एरिया अगर कोई पूछ ले तो क्या है, 120 मीटर क्यूब। वर्किंग प्रेशर 6 पॉइंट, मैं ये हर जगह वेरी करता है, बट स्पेसिफिकली ये है 11 टू 12 बार तक का, इसको आप नहीं लिखेंगे। हाइट इसकी कितनी जाती है, अप्रॉक्स 5.79, अप्रॉक्स 5.8 मीटर तक। इसके जो सेल का डाया है वो कितना होता है, 2.75 mm। इसका जो डाया होता है वो कितना होता है, 2.75 mm। एक इसका और एडवांटेजेस क्या है, हम इसमें जब हमको क्या करना है, इसमें हम जब कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री है, हमको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं लेके जाना है, तो हम इसमें एनी टाइप्स ऑफ फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी इफिशियंसी सबसे हाई है। एनी टाइप्स ऑफ फ्यूल को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। बट ज़्यादातर देखा गया कोल के साथ इसमें 70 to 75% ऑफ इफिशियंसी मिल जाती है। ये हमारा रहा कोकरन बॉयलर। एक और हमारा बचा हुआ है लोकोमोटिव बॉयलर। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, सेशन अच्छा है, तो आप लोग जेई पाठशाला यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, लोकोमोटिव बॉयलर क्या है, ये
आप लोग देखे होंगे तो अभी इसके पहले जो इंडियन रेलवे थी पुराने समय पे, वहाँ पे हम इस लोकोमोटिव बॉयलर को यूज करते हैं। लोकोमोटिव बॉयलर, या हम इसको मोबाइल बॉयलर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चलता रहता है, मोबाइल बॉयलर भी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या सिस्टम होता है, आप लोग देखते होंगे जैसे शोले वगैरह कोई मूवी है ऐसी, तो मैं तो उतना ज़्यादा शौक नहीं रखता हूँ, बट कुछ मूवी में ऐसा दिखाया गया जो पुरानी मूवियों में, यहाँ पे कोयला फेंकते रहते हैं, कोयला फेंकते रहते, स्पीड बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हीट, जितनी ज़्यादा हीट जाएगी उतना इसमें स्टीम की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये स्टीम पूरा इकट्ठा हो जाएगी, यहाँ से हॉट फ्लू गैसेस निकल जाएंगी। ठीक, इसके बाद इसी स्टीम को इसी हॉट फ्लू गैसेस से क्या कर लेते हैं, सुपर हीट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टीम एट हाई प्रेशर इट सिलेंडर टू वर्क द पिस्टन ड्राइव द लोकोमोटिव। यही स्टीम को हम फिर जाके नीचे, ये जो यहाँ पे लोकोमोटिव के इंजन्स वगैरह लगे होते हैं, यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के थ्रू, तो वहीं पे हम इसको एक्सपैंड करा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से पावर जनरेट होता है। ठीक है, ये ऐसा डोम है जहाँ पे स्टीम कलेक्ट होती है, स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग वाटर इज कंटेन इन द बॉयलर। ठीक है, ये इसको स्मोक इधर से चिमनी से बाहर चला जाता है सराउंडिंग में। साथ ही साथ ये क्या, कुछ सेफ्टी डिवाइसेस हैं, यहाँ से रेगुलेटर हैंडल होता है कि कितनी हम स्पीड यहाँ से दें, या किस एक प्रकार से फ्लैक्चुएटिंग यहाँ पे कैपेसिटी के हिसाब से काम होता है, मतलब जितना ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से हम यहाँ से रेगुलेट करते रहते हैं। ये हमारा कोल है, यहाँ से हम कोल को जलाते हैं, ग्रेन है, यहाँ से हम एयर को लेते हैं। बिना एयर के तो चीज़ें होंगी नहीं, बिना एयर के हम यहाँ पर आग नहीं जला सकते। तो कोल फायर बर्न ऑन द स्लॉटेड मेटल ग्रेड, हम स्लॉटेड मेटल ग्रेड पे जलाते हैं। ये हमारा बेसिक क्या इनडेप्थ भी है, इसमें है कुछ नहीं लोकोमोटिव बॉयलर में। इसकी कुछ चीज़ें हैं वो देख ले रहे हैं। पहला तो मोबाइल बॉयलर होता है, दूसरी चीज़ इसकी जो इवापोरेशन कैपेसिटी होती है वो 20 to 40 टन्स होती है, टन्स पर आवर। ठीक है, दूसरी चीज़ का प्रेशर का, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है इसका 20 to 25 बार। थर्ड वन इज लोकोमोटिव इंजन, होता ही है, हॉरिजॉन्टल टाइप होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, या इसको हम टन्स के बाद ये बोल सकते हैं, इसमें 60 to 70 kg पर आवर, पर आवर नहीं, पर स्क्वायर ऑफ हीटिंग सरफेस एरिया, पर स्क्वायर ऑफ हीटिंग सरफेस एरिया, ये देख सकते हैं। इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बता दे रहा हूँ और क्लियर समझ जाएंगे। इसमें छोटी छोटी ऐसे ये ट्यूब्स लगी होती हैं। क्या होती हैं? ट्यूब्स लगी होती हैं, जो कि क्या होता है, ये बंच ऑफ ट्यूब्सेस होती हैं, और इसी के थ्रू क्या होता है, ये मान लीजिए यहाँ पे ये सिस्टम है इसका, यहाँ से हम कोयला डालते हैं, ये कोयला डाल रहे हैं, और यहाँ से इसके हीट के थ्रू फिर स्टीम जनरेट हो जा रही है। प्रॉपर्टीज ये जैसे बैरल, कुछ चीज़ें हैं, जैसे बैरल डायमीटर क्या है इसका 2.095, लेंथ ऑफ द बैरल क्या है 5.206 मीटर, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ट्यूब्स 116 है, वर्किंग प्रेशर 40 अप्रॉक्स, एवरेज प्रेशर 14 बार, इफिशियंसी 70% विथ कोल। ठीक, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज़ हो गई कुछ, ये सब नंबर्स हैं, डेटा है, इनको आप एग्जाम में एग्जैक्टली डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो मैं उसी हिसाब से इसमें चीज़ें हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग जेई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, यही हमारा मोटिवेशन है। और आपको ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो मिलती रहेगी, और आप अपने एसएससी जेई 2026 के गोल को अचीव करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।